रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। आज हम कुरान के तर्जुमे के सबक फिर से पढ़ रहे हैं। दूसरे पारे से 8वीं रुकू से कंटिन्यू करेंगे। हज के महीने में सबको मालूम है, जो शख्स इस मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शाहवानी फेल, कोई बद अमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़र्द राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़र्द राह परहेज़गारी है। बस इस होशमंदो मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशारी हरम के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें की है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहाँ से वो सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। बेशक फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे इस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर करो। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फ़र्क है। उनमें से कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। और ये गिनती के चंद रोज़ है जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करना चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर तक ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि ये दिन उसने तवक्के के साथ बसर की हो। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक रोज़ उसके हुजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती है, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो ज़मीन में इसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो फसाद फैलाए और खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज़ पसंद नहीं करता, और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो वो अपने वक़ार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफ़ी है, और वो बहुत बुरा ठहराना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो रज़ा इलाही की तरफ में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हें पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और जो साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है अगर उन्हें पा लेने के बाद भी तुमने लगाजश दिखाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हाकिम व दाना है। इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हो तो क्या अब वो इसके मंतज़िर है कि अल्लाह बादलों को चतर लगाए फरिश्तों के परे साथ लिए खुद सामने मौजूद हो और फैसला ये कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हुजूर होने वाले हैं।
بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہے، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑے محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ راہ دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ روی پر بشارت دینے والے اور کھچ روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کے باوجود یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، بلکہ اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس کے لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکال لیے اور آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلافات کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان کی سختیاں گزرے، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوارا ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آج ہم نے دوسرے پارے کی 10ویں رکوع تک قرآن کا ترجمہ پڑھے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔